नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 16वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पहले की कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सिद्धार्थ महाज्ञान प्राप्ति के एकदम दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सारी बाधाओं को पार कर लिया था और अब बस महाज्ञान उनको मिलने ही वाला था। ये सब हम लोगों ने पिछली कड़ी में देखा। अब इस कड़ी में हम बात करेंगे कि वो महाज्ञान क्या है और ऋषि और बुद्ध में क्या फ़र्क है। उस समय बहुत सारे ऋषि भी थे जंगलों में, पहाड़ों पर, वो भी तपस्या करते थे, हवन करते थे। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। तो ये जो है वो जब ध्यान पर बैठते हैं बुद्ध, तो उसके बाद उस समय उन पर सांख्य दर्शन का प्रभाव ज़्यादा था। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं तो सांख्य दर्शन जो है वो तो ये बताता है कि दुख है, लेकिन दुख का निवारण जो है वहाँ पर नहीं है। और यही चीज़ तो खोजना था सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ जो है वो जानते थे कि दुख है, इस पर कोई विवाद नहीं है, इस पर तो सारे लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ दुनिया में दुख है। असली तो है कि दुख का निवारण क्या है। क्या दुख का निवारण जो है वो 100 किलो दूध से अपने देवता को नहला दिया जाए? क्या वो हर शनिवार को पीपल के पेड़ में कपड़ा बांधा जाए काले रंग का? क्या वो 10 ब्राह्मणों 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से दुख दूर होगा? कैसे दुख दूर होगा? सवाल तो यही था। इसी के लिए वो ध्यान पर बैठते हैं। तो ध्यान पर जब बैठते हैं तो उनको यहीं पर पता चलता है कि इसकी वजह क्या है। वो दुख का कारण जो खोजते हैं उस कारण को कहा जाता है सम्यक संबोधि। सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो सम्यक ज्ञान ही जो है वो उत्तर है ये कि दुख का निवारण क्या है। तो सम्यक ज्ञान मिल जाएगा तो दुख का निवारण हो जाएगा। तो ये जो है बहुत दुनिया के लिए नई बात है, क्योंकि अब तक जो है दुनिया तो वो और आज भी दुख का निवारण करने के लिए तरह तरह का उपाय करती है, दूसरे उपाय, लेकिन बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का उसमें उपयोग नहीं है। बल्कि विवेक छोड़ के लोग अविवेकपूर्ण काम करने लगते हैं दुख के निवारण के लिए, और दूसरे किसी दुख में फंस जाते हैं। एक दुख से बचने के लिए दूसरे दुख में फंस जाते हैं वो। तो ये स्थिति है, इसमें इनको सम्यक ज्ञान मिला, यही कहा गया है। और ये जो सम्यक ज्ञान मिला तो इसके बाद ही वो बुद्ध कहलाए हैं। तो जिस पेड़ के नीचे उनको सम्यक ज्ञान मिला तो ये जो है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। तो वो जब तक वो सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे तब तक उनको बोधिसत्व कहा जाता है, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद बुद्ध कहा जाता है। तो बोधिसत्व का मतलब भी तब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो बुद्ध बनने की मार्ग में है उसको बोधिसत्व कहते हैं। बहुत सारे कवि साहित्यकार भी इस नाम के आपको मिल जाएंगे, बोधिसत्व उनका नाम है। तो बोधिसत्व का मतलब यही हुआ कि जो बुद्ध बनने की राह में है। तो सिद्धार्थ जो है वो बोधिसत्व थे, और जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। और इसके लिए वो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, वो जो धार्मिक पुस्तकों से और जो साक्ष्यों से जो उनको मिला है उसके आधार पर लिखते हैं कि बुद्ध बनने के लिए 10 जन्म पार करना पड़ता है। तो 10 हर जन्म में जो है बोधिसत्व को कुछ नई चीज़ें हासिल करनी पड़ती है, कुछ नया चीज़ प्राप्त करना पड़ता है। जैसे पहले जन्म में उसको प्राप्त करना पड़ता है प्रसन्नता, तो मुदिता, उसको प्रसन्नता कहिए साधारण शब्द में। तो वो प्रसन्नता प्राप्त करनी पड़ती है। आमतौर से तो आदमी जो है वो या तो प्रमादी है, उन्माद में है, लेकिन वो कोई उन्माद नहीं, प्रसन्नता। और प्रसन्नता के साथ एक और चीज़ है कि सभी प्राणियों के लिए करुणा का भाव, कल्याण का भाव, ये आपके भीतर वो आना चाहिए। तो पहले जन्म में ये आता है कि हर जीव के प्रति कल्याण की भावना हो, उसकी मदद करने की भावना हो हर जीव की। और ये इसका बड़ा अभाव है आज के समाज में। हम देखते हैं कि छोटा सा अगर किसी से आप कुछ सीखने जाइए, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है, तो देखिए कि उसके यहाँ वो सिखाने में जो है वो 6 महीना तो गाड़ी धुलवाएगा और उसके बाद कहेगा कि ठीक है अब तुम सीखना शुरू करो। अब उसको कुछ पेचकस और कुछ दूसरा औजार पकड़ाएगा। तो इसी तरह से हम मीडिया में भी देखते हैं कि खबरें कैसे लिखनी है, हेडिंग कैसे बनानी है, ये लोग बताने में हिचकते हैं। लोग नहीं बताते हैं अपने जूनियर को, या कोई पूछने आता है तो नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर यह है कि ज्ञान को आप फैलाएं,
बुद्ध ने तो ज्ञान फैलाया और पूरा हमारा जो समाज है वो ज्ञान को अपने में बांध लेना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता है। तो ये बड़ा विरोधाभास है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो तो पूरी दुनिया में घूम घूम के फैलाते रहे, पैदल चलते ही रहे, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो रुके नहीं, और बुद्ध बोलते ही रहे, समाज को, दुनिया को संबोधित करते ही रहे, लोगों के बीच जाते ही रहे। तो बताना, तो पहले चरण में ये है। इसी तरह से दूसरे चरण में शुद्धि करनी पड़ती है, जिसमें काम वासना से मुक्ति हो और सबके प्रति करुणा की भाव आए। इसी तरह से तीसरे जन्म में दृढ़ता आती है। हर जन्म में कुछ कुछ इसी तरह से वो जो कमजोरियां हैं मानव की, वो कमजोरियों को दूर करता है और मजबूती आती जाती है। और अंतिम अवस्था 10वें जन्म में आके उसको जो है वो उसको तब 10वें जन्म में आके उसको बोधि की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये है डिटेल में, और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि वो महाज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वो ये और फैलेगा। अभी इस पर अभी और बात होगी। इसमें हम वो बात कर लेते हैं कि उस समय के, बुद्ध के समय जो ऋषि थे, तो ऋषियों से और बुद्ध में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जो मंत्र है, मंत्र यानी ऋचा, तो ऋचाओं का संग्रह है वेद। वेद और कुछ नहीं है, ये ऋचाओं का संग्रह है। और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो उस समय जो सारे मंत्र थे, तो वो सारे मंत्र दो ही चीज़ों के लिए थे, या तो शत्रु पर विजय प्राप्त करना है या धन प्राप्त करना है। तो ये शत्रु पर विजय और धन प्राप्त करने के लिए करना क्या है, रास्ता क्या है। तो रास्ता ये था कि मांस, सुरा और जो भी अच्छी चीज़ें उस समय के लिए हैं, उस समय थी, वो सब अपने देवता को अर्पित करना है। वो जो है प्रार्थना करते हुए उनको समर्पित करना है। तो ये भोजन है, मांस है, सुरा, ये स्वीकार करें देवता, यही अपील की गई है। आज भी आप पूजा जो करते हैं लोग, उसको अगर आप गौर से सुने तो उसमें क्या है, उसमें बार बार ये प्रार्थना की जाती है कि हे देवता, आपको मैं ये चीज़ समर्पित कर रहा हूँ, आपको मैं मिष्टान्न समर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ये जो है वो शत्रुओं से रक्षा और धन प्राप्ति के लिए, ये दो चीज़ों पर जोर है पूरे मंत्रों का। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध के यहाँ शत्रु पर विजय पाने के लिए किसी की प्रार्थना करके और मेरा वो ये मांस स्वीकार करें या मिठाई मेरी स्वीकार करें, और अगर आप शत्रु पर विजय हो गया, अगर मैं दुख से मुक्त हो गया, तो अगली बार आपको जो है हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। यहाँ जो है वो बुद्ध के यहाँ ज्ञान है। वो बुद्ध जो है वो पूरा दुख का कारण वो दिमाग पर बताते हैं, विवेक, बुद्धि, सोच, विचार, तर्क, इसकी ज़रूरत। तो जो लोग भी तर्क पर विश्वास करते हैं, ज्ञान पर विश्वास, नॉलेज पर विश्वास करते हैं और इसको मानते हैं कि इसके जरिए ही दुख का निवारण हो सकता है, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बुद्ध ने कहते हैं कि बाकी जो जिसके हृदय में बहुत प्रेम है, उनको आस्तिक बनाना, उनको पूजा में लगा देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो नास्तिक हैं उनको भी बुद्ध ने जोड़ा, उनको भी रास्ता बताया, क्योंकि वो तो इस तरह से किसी के देवता के आगे वो समर्पित नहीं करते हैं, कोई वो फल और मिठाई समर्पित नहीं करते हैं कि आप मेरी मांग पूरी कर दीजिए और तब हम आपको ये खिला रहे हैं या और खिलाएंगे हम, ऐसा कोई वादा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भी बुद्ध ने रास्ता दिखाया। तो ये एक बेसिक फ़र्क था ऋषियों में और बुद्ध में। हम अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि वो जो सम्यक ज्ञान था वो क्या था, वो कैसे अब फैलेगा, अगली कड़ी में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बुद्ध को भी एक बार नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।